अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी और कोरोना वायरस के आने के बाद जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई और मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, दूर रहना एक दूसरे से और गले नहीं मिलना, ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ बहुत रश है, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना। ये तमाम एहतियाती तदाबीर जब मुझ तक पहुँची तो मुझे ये बात समझ आई कि चूँकि अगर मैं एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस पे अमल नहीं करूँगा तो मुझे कोरोना हो सकता है और मैं मर भी सकता हूँ। तो उस मौत के खौफ ने जो है ना मुझे राग़िब किया इस तरफ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बचाऊं और इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से बचूं और इन तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करके मैं मरूंगा नहीं इस बीमारी से। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैंने एहतियाती तदाबीर की हैं और मैं कर भी रहा हूँ और मैं अभी तक अल्लाह के फजल से महफूज भी हूँ। लेकिन एक वक्त आना है जब मैंने जाना है, एक वक्त आना है जब मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, उसके हुज़ूर पेश होना है। और जब मैंने ये वाली बात सोची तो मैं सोचने पड़ गया कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं कर रखी और अगर मैं कोरोना से या कोरोना के बाद इस दुनिया से जाता हूँ तो जो कि जाना है, तो मेरे पास तो मेरी झोली खाली थी और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। दुनिया में रहने की मैंने बड़ी तैयारी कर रखी है कि मैं ड्रामे भी लिखता हूँ और मैं वीलॉग्स भी बनाता हूँ और मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैंने 2 गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, मैंने ज़मीन भी ख़रीद रखी है, बैंक बैलेंस भी बना लिया और बड़ी तैयारी है मेरी दुनिया में रहने की। तो मुझे शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि दुनिया तो आर्जी है, ये तो ख़त्म हो जानी है। तो आर्जी दुनिया के लिए मैंने इतना कुछ कर रखा है कि मेरे पास पैसा, बैंक बैलेंस, दौलत, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठंडी मशीन, एसी लगा के मैं सोता हूँ, नरम गद्दों के ऊपर सोता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों का। लेकिन ये तो आर्जी दुनिया है, ये तो ख़त्म हो जाने वाली है। तो वो जो दायमी ज़िंदगी है जो मेरे अल्लाह के हुक्म से इसके बाद शुरू होने वाली है, उसके लिए इफ्तिखार रफ़ी तुमने क्या तैयारी की? जब ये सवाल मेरे जहन में आया तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था ये कहने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, इस बात का एहसास मुझे ऐसे हुआ कि जब कोरोना आया तो लोगों ने अज़ानें देनी शुरू की और डर गए और एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई। तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने अपने बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी कि कुछ लोग थे जो शहर की तरफ सफ़र कर रहे थे, वो पहाड़ी इलाके से गुज़र रहे थे और वहाँ पहाड़ के बारिश हो गई, बारिश से बचने के लिए पहाड़ के अंदर चले गए। जब पहाड़ के अंदर गए तो वहाँ एक पत्थर आया और उसने पहाड़ी से गिरा, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और उसने उस गार का मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों उन सब ने ये तय किया कि हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन पहले उसको हम अपनी एक एक नेकी बताएंगे कि या अल्लाह मैंने ये किया था, उसके बदले हमें यहाँ से रिहाई दे दे, आज़ादी दे दे, पहाड़ के इसके गार के दहाने से जो है ना पत्थर हटा दे। तो पहले एक ने कहा कि मैंने ऐसे किया था, उस नेकी के बदले या अल्लाह करम कर, तो पहाड़ वो जो गार के मुंह से पत्थर थोड़ा सा सिरक गया। फिर दूसरे ने कहा थोड़ा सा और सिरक गया। तो सब ने, वो 5-7 जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी नेकी गिनवाई और अल्टीमेटली वो गार के मुंह से पत्थर हट गया और पहाड़ मतलब गार का मुंह खुल गया और ये बाहर आ गए। तो मैं इमोशनल सा आदमी हूँ, मैंने कहा यार हम भी ऐसा करते हैं, हम क्यों ना अल्लाह ताला को अपनी एक एक नेकी याद दिलाएं
और क्या कहते हैं, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं फेसबुक पे डालूंगा और मैं लोगों से कहूँगा आएँ हम सब अपनी अपनी एक एक आला दर्जे की नेकी अल्लाह से बयान करते हैं और उसके बदले हम उससे मांगते हैं कि कोविड-19 ख़त्म हो जाए। दोस्तों वीडियो क्या बननी थी, मैं शर्मिंदा हो गया, मेरे पास तो कोई नेकी थी ही नहीं इस काबिल, इतनी आला दर्जे की कि मैं अपने अल्लाह के हजूर पेश करता और उससे ये कहता कि अल्लाह इस नेकी के बदले मुझ पर और मेरी कौम पर करम कर और रहम कर। तो मेरा तो दामन खाली था और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ इस बात पे और मुझे एहसास हुआ कि मैं किस तरह का आदमी हूँ कि मैंने ज़िंदगी में शोहरत तो कमा ली, पैसा तो कमा लिया, आरामदेह चीज़ें सारी ख़रीद ली, लेकिन मेरे पास अल्लाह के हजूर पेश करने के लिए कोई नेकी है ही नहीं। तो बड़ा नमोशी का वक्त था मेरे लिए और बड़ा एहसास हुआ मुझे, क्योंकि मैं अपने ड्राइवर को तो मुंह नहीं लगाता और जो मेरे घर से वो जो आता है सफाई वाला कूड़ा उठाने, उसकी ऐसी की तैसी मैं उसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था और मैं अपने ड्राइवर से भी हाथ नहीं मिलाता था और मैं अपने हमसाये से भी हाथ नहीं मिलाता था क्योंकि वो मेरे लेवल का नहीं था। मैं अपने दोस्तों से भी दूर हो गया था क्योंकि मेरा लेवल उनसे भी बड़ा हो गया था। तो मैंने जब इन तमाम से हाथ मिलाने और दिल मिलाने छोड़े तो अल्लाह ताला ने ये वक्त ले आया हम पर कि अब मैं अपनों से भी हाथ नहीं मिला सकता। मुझे खौफ आता है जब मेरा बेटा बाहर से आता है तो मैं कहता हूँ बेटा हाथ धो लो या नहा लो। तो चूँकि अल्लाह के उन बंदों से जो छोटे पेशावर थे मैंने दूरी इख्तियार कर ली थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे उनसे भी दूर कर दिया जिनको मैं इस काबिल समझता था या अपने से बेहतर समझता था, या जो मेरे अपने थे जिनसे मैं हाथ मिलाना और गले मिलना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने इस कोविड की वजह से मुझे उनसे भी दूर कर दिया। उसने कहा क्योंकि तूने मेरे बंदों से तूने नफ़रत की है, उनको गले लगाना छोड़ दिया, उनका हाल पूछना छोड़ दिया, तो अब तू किसी से भी नहीं मिलेगा, तू उन लोगों से भी नहीं मिल पाएगा इफ्तिखारिफी जिनसे तू मिलना चाहता है। तो दोस्तों मुझे आज सिर्फ इतना कहना था कि मैं तैयारी करूँगा आज के बाद और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो नेकियां जमा कर सकूं और वो नेक अमल कर सकूं कि जो मैं अपने जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद अपने अल्लाह के हजूर पेश कर सकूं और मैं अपने अल्लाह से कह सकूं कि या अल्लाह मेरे पास यही है, चंद नेकियां हैं और इसके बदले तू मुझे अपनी जन्नत दे दे। तो और वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है और वो बड़ा प्यार करता है बंदे से और बड़े मौके देता है मुझ जैसों को, तो वो कोई करम कर दे। दोस्तों झोली खाली है मेरी और मज़े की बात यह है कि 52 साल मेरी उम्र हो गई है। ये बहुत उम्र होती है और जाने के लिए तो फिर वक्त कोई मुकर्रर ही नहीं है, कोई किसी वक्त भी चला जाता है। लेकिन जितना वक्त मुझे मिल गया इस उम्र तक आने का, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना इस वजह से है कि मैं इस उम्र तक अपने लिए कुछ जमा नहीं कर सका, कुछ जोड़ नहीं सका, अपना जो है नेकियों का अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका। हाँ मैंने पैसे पूछे अच्छे कमा लिए और मैंने गाड़ियाँ गुड़ियाँ ले ली, आसाइश की चीज़ें बहुत इकट्ठी कर ली मैंने, लेकिन जब मैंने खीसे में हाथ डाला तो नेकियां नहीं थी वहाँ। इस बात ने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया और मैं सोचने पड़ गया कि इस कोरोना से तो इफ्तिखारिफी तुम बच जाओगे, लेकिन एक दिन तुमने पेश तो होना है और जाना है, और जब जाना है तो अल्लाह के हुजूर कहना क्या है, किस चीज़ को पेश करके उससे माफ़ी मांगनी। क्योंकि मैं तो सारा वक्त जो है वो लोगों की ग़ीबत में, तकब्बुर में, अना में, लोगों की बुराई करने में, उनमें खामियां तलाश करने में गुजार देता हूँ। मेरा बेहतरीन मशगला ये है कि मैं लोगों से कहता हूँ तुम पता लगा देखा दीन मोहम्मद ने की किया फला तो फैल लूँ वो तो यार की लोग ने, तो मेरा ज़्यादा वक्त इन कामों में गुजर जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ो, सजदा करो, रोज़े रखो, और साथ में एक और बात करता है कि जी नेक काम करो, नेक और साले अमल करो, तो मैं सोचता था कि भाई मैंने नमाज़ तो पढ़ ली, मैंने रोज़ा भी रख लिया, मैं हाजी भी हो गया, तो ये कौन से नेक अमाल की बात कर रहा है अल्लाह ताला। तो मैं बड़ा बेवकूफ़ था
फिर मुझे समझ आई कि वो हकूकुल इबाद की बात कर रहा है। वो नेकी के अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, अपने भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना, अपने हमसायों की इज़्ज़त करनी, अपने दोस्तों को राहत के लिए राहत का बाइस बनना, ये सारी नेकी हैं। और मैं तो अपने कान किसी को देता ही नहीं सुनने के लिए, क्योंकि मुझे कहने के लिए कुछ कहने के लिए मुझे कान चाहिए जी, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ। आप यकीन कीजिए कि जब हम किसी को अपने कान सुनने के लिए दे देते हैं, 10, 15, 20 मिनट के बाद वो शख्स जो अपने दिल का हाल कह रहा होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आपने उस शख्स को जो डिप्रेशन में था और आपके पास आया था, अगर 10-15 मिनट सुन लिया ना तो वो बड़ा हल्का महसूस करता है और 70% उसका डिप्रेशन ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन इफ्तिखार इफ़ी के पास इतना वक्त नहीं है कि फजूल लोगों की बातें सुने और उनको मशवरे देता फिरे। दोस्तों, मुझे फिर यहाँ से जाने से बड़ा खौफ आना शुरू हो गया। मैं कहा नहीं यार, मैं तो नहीं मरना है, तो मेरे को कुछ है ही नहीं उसे जान ली। और वैसे ही मैं इस दुनिया में दिल इतना लगा चुका हूँ, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखी है, सारी इन्वेस्टमेंट छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँगा। लेकिन जाना तो है। अगर आना हुक्म रब्बी था तो जाना भी हुक्म रब्बी है। लेकिन एक बात जो अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाली, मैं वो आपको आखिर में ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो ये है कि मैं सोच में मुब्तला हो गया कि मुझे कोई थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मैं कोई थोड़ी सी नेकी करने की कोशिश करूँगा, और बहुत ज़्यादा बड़े गुनाह भी नहीं कर रखे, कुछ सिलसिला होगा। लेकिन ये नेकी और बदी तो पीछे रह गई। मैं पहले जाना ही नहीं चाह रहा था। मैं कहा नहीं यार, मैंने तो नहीं मरना यार, मैं तो बड़े कोरोना से बचने के बड़े महंगे मास्क ख़रीद रखे हैं और सैनिटाइज़र्स। लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि मैंने जाना है, तो फिर मैं सोचने पड़ गया कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मामला क्या होगा। तो फिर अल्लाह ने ही जहन में डाला कि मेरे बंदे, जब तू दुनिया में आया था तुझे कोई तकलीफ़ हुई थी? तो मेरे जहन में बात है, और वाकई मुझे जब मैं दुनिया में आया था, मुझे तो याद भी नहीं मैं जब आया था क्या तकलीफ़ थी। बल्कि मुझे तो होश उस वक्त आया जब मेरी माँ ने मुझे पाल के काफ़ी बड़ा कर दिया था, और मैं भागता फिरता था, और मैं मौसम को एंजॉय करता था, और मैं स्कूल जाना शुरू हो गया था। होश उस वक्त आया। तो फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला की तरफ से एक बात आई कि जिसने पैदा करते तकलीफ़ नहीं दी थी, वो मौत देते वक्त तकलीफ़ कैसे देगा। और मुझे लगा कि ये जो मौत का सारा सीन होगा, ये बड़ा मसूर कुन होगा, क्योंकि मेरा मालिक जिसके हुज़ूर मैंने पेश होना है, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। और वैसे भी हमारे आका दो जहाँ सरकार मदीना, हमारे प्यारे नबी तो इस कौम के लिए बख्शिश की दुआ भी कर गए हैं, और सारी तकलीफ़ें तो वो बर्दाश्त कर गए। तो मुझे लगा कि इफ्तिखार इफ़ी तू राज़ी हो जा, तो तैयार हो जा। ये जो फिल्मों के अंदर दिखाते हैं ना कि वो एक शख्स है, मर रहा है, उसकी टांगें काँप रही हैं, उसके हाथ काँप रहे हैं, और उसका सांस और आंखें बाहर हो गई, और वो काफ़ी देर तक तड़पता रहा, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे लगता है उस रहमान के सदके, उस रहीम के, उस करीम के सदके, कि जब मौत आएगी तो वो बड़ा मशहूर, बड़ा लतीफ़ लम्हा होगा। जिस तरह से दुनिया में भेजते हुए मेरे मालिक ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, इसी तरह वो रहमान, वो रहीम हम पर रहम करेगा, करम करेगा, और बड़े ही आहिस्तगी के साथ, बड़े प्यार के साथ वो हमें ले जाएगा। क्योंकि जब मैं अपनी माँ से कोई को देखता हूँ तो मेरी माँ मुझे हर तरह से पैम्पर करती है, बहुत सहूलतें देती है, अपनी जान न्यौछावर करती है, गर्म रोटी खिलाती है, और आज तक उसने मुझे संभाल के रखा हुआ मेरी माँ ने। तो मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो मुझे बड़ी तसल्ली और तशफ़ी हो गई, और मैं राज़ी हो गया इस बात पे कि मैं अपने अल्लाह के हुक्म से आया था, और मैं अपने अल्लाह के हुक्म से ही जाऊंगा, और मुझे कोई रंज, कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं है इस दुनिया से जाने में। मैं बड़ा राज़ी हूँ। लेकिन सिर्फ इतना कि थोड़ा सा इफ्तिखार इफ़ी ये सोच ले कि वह लोगों के साथ क्या करता है, लोगों को तकलीफ़ें ना दे, उसके बंदों के साथ रहम का मामला करे,
और उसके बंदों के साथ रियायत का मामला बरते और उसके बंदों को इज़्ज़त दे, राहत दे, तो बड़ा करम करेगा वो और बड़ा खुश होगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आज मैं किस मूड में था, लेकिन आज मैंने आपसे सारी दिल की बातें की हैं। इस कोरोना से मैं बच जाऊँगा, लेकिन हुक्म रब्बी अटल है और इफ्तिखार इफ़ी को एक दिन जाना है और इफ्तिखार इफ़ी खुशी खुशी अपने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका देगा और कोशिश करेगा आज के बाद कि मैं लोगों से मोहब्बत, प्यार, खलूस, इखलास के साथ पेश आऊँ, उनकी हक तलफ़ी ना करूँ, उनकी दिल आज़ारी ना करूँ, उनको तंग ना करूँ और उनसे कोई ऐसी बात ना करूँ जो उनके दिल को राहत नहीं पहुँचाती। आखिर में मैं ज़रूर बाबा जी की बात करूँगा कि अशफाक साहब कहा करते थे कि लफ्ज़ों के दाँत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।